आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम अब इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूका रचित समाचार, और हम पहुंचे हैं चैप्टर 6 में। और इसके पहले हमने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी पर हुआ। साथ ही हमने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी और कैसे प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो उन्होंने सेलेक्ट किया। और साथ ही आज हम देखेंगे क्यों प्रभु यीशु मसीह सब्त का दिन, जो कि द डे ऑफ रेस्ट बोला जाता है, विश्राम दिन बोला जाता है, उसको पवित्र मानने के लिए जो परमेश्वर ने बोला था, उसके विषय में जब सदूसीज फरीसीज ने आवाज़ उठाई तो प्रभु यीशु मसीह का क्या रिस्पॉन्स था। आइए हम वचन से देखें, और साथ ही कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगाई दी, सूखा हाथ था उसका, और उसे जब चंगाई मिली सब्त के दिन तब क्या हुआ। आइए वचन से देखें, और मैं आपके सामने पढ़ दूंगा लूका 6:1। फिर सब्त के दिन एक खेत में से होकर जा रहा था और उसके चेले बाले तोड़कर और हाथों से मल कर खाते जा रहे थे। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सब्त के दिन ऑन द डे ऑफ सबत, जो कि पवित्र विश्राम वार माना जाता था। और पुराने नियम में अगर आप देखेंगे तो पुराने नियम में हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक में कि किस प्रकार से परमेश्वर का कलाम कहता है कि व्यवस्था विवरण अगर आप देखेंगे, व्यवस्था विवरण का 5:12, तू विश्राम दिन को पवित्र मानकर पवित्र रखना, और जैसे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। क्योंकि उत्पत्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन पृथ्वी को बनाई और 7वें दिन विश्राम किया। और आगे कहता है, वचन कह रहा है यहीं पे व्यवस्था विवरण में, उसमें ना तो किसी भांति कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेशी भी जो तेरे फाटक के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करें। तेरे समान तेरे दास और दासी भी विश्राम करें। और इस बात को स्मरण रख कि तू मिस्र देश में तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया है। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। और यहाँ पे विश्राम दिन को पवित्र मानने की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी। और जो कुछ इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, हमें क्लियरली समझ में आता है कि परमेश्वर ने विश्राम दिन को हमारे लिए, मनुष्यों के लिए बनाया था, ताकि आराम करें, ताकि विश्राम करें, ताकि हमारे जो नौकर चाकर, हमारे तमाम एम्प्लॉय, स्टाफ, जो भी आपके साथ में और हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, वो सब के लिए ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार, ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर ने ये आज्ञा मूसा को दी थी कि 7वां दिन तुमको विश्राम करना ही होगा। और 7वां दिन तुमको तुम्हारे लिए बनाया गया, मनुष्यों के लिए बनाया गया है, टू जस्ट टेक रेस्ट फ्रॉम द वर्क। क्योंकि और अगर आप देखेंगे तो साइंस भी बताता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कि क्यों आपको वंस इन अ वीक रेस्ट की आवश्यकता क्यों है। और ये बिब्लिकल प्रिंसिपल्स परमेश्वर ने दिया था मूसा के थ्रू। और जब हम देखते हैं कि बहुत सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा के थ्रू दी थी, और वो आज्ञाएं अगर आप देखेंगे तो हम उसको आप फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा वो सारी चीज़ें जो है अब हमें करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है, और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की, और अपने पापों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आकर मानने की अब आवश्यकता है। लेकिन क्या इसको हमें विश्राम वार, जिस प्रकार से अगर आप एक लॉ को बोलेंगे मानना है तो आपको सारे लॉ मानने की आवश्यकता है। एक लॉ में चूकेंगे तो सारे लॉ से चूकेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए इस पृथ्वी पर आए, ताकि हम सारे तमाम प्रकार के लॉ, रूल्स, रेगुलेशन जो दूर थे और जिनको प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के बारे में नहीं पता था, उन सबों को बचाने के लिए, सारे मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा ने जो अपराध पाप किया था उसको उठा लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत पर भेजा। और इस जगत में दंड की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हुई, और वो मारे गए, गाड़े गए और जी उठे और फिर से आने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जो पुराना नियम था वो उसका एंड हुआ,
पुराने नियम की सारी बातों का एंड होकर नया नियम की शुरुआत, नया नियम प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बाद हम सबों के पास नया नियम पहुंचा। और उस नए नियम में अब हमें रिचुअल्स, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, डिक्रीज को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की आवश्यकता है, उसको मानने की भी। निश्चित रूप से आपको जो परमेश्वर का जीवित कलाम है पुराने नियम में, वो भी हमसे बातचीत करता है। हमें ज़रूर उस बातों को करें, हम जरूर परमेश्वर ने अगर बनाया है इसको तो हम जरूर रेस्ट लें उस डे पे, एक डे हम रेस्ट लें। अगर हम देखें अभी सबट भारत में संडे को विश्रामवार होता है, संडे को छुट्टियां रहती है, तो हम संडे को चर्च जरूर जाएं। हम प्रभु यीशु मसीह ने के कलीसिया, कौन सी कलीसिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया ईंट और पत्थर और गारे से और सीमेंट और टाइल्स में नहीं है। कलीसिया लोगों का समूह है जो एक साथ एकत्रित होता है और प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति करता है। एक साथ जहाँ उपस्थित होते हैं वो कलीसिया है। इसीलिए हम जरूर जाएं। फर्स्ट डे माना जाता है संडे, फर्स्ट डे हम जरूर जाएं, परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, टेक रेस्ट जरूर लें। अपने जो वर्क किया 6 दिन डेज इन अ वीक, 7वें और फर्स्ट डे 7वें दिन के बाद सैटरडे को 7th डे मानते हैं हम, तो फर्स्ट डे हम रिलैक्स करें, हम उस डे पे रिलैक्स करें, हम डेफिनेटली उस डे पे परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और उस दिन को हम निश्चित रूप से परमेश्वर की स्तुति के लिए इस्तेमाल करें, अपने कार्यों से अलग हटकर। और यहाँ पे सप्त के दिन मैं वापस आता हूँ, मैं वापस अपने चैप्टर पे आता हूँ लूका रचित सुसमाचार में, और यहाँ पे उसके चेले बाले तोड़ रहे हैं। तब फरीसियों में से कुछ कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सप्त के दिन करना उचित नहीं। देखिए, बाले तोड़ना तो उचित था क्योंकि चोरी नहीं थी, और लॉ में परमेश्वर ने बताया था कि तुम बाले तोड़ सकते हो, और जो बाहर जो लगे रहते हैं खेत के किनारे उसको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन ले जा नहीं सकता भर के, खा सकता है, तोड़ के खा सकता है, अलाउड है, तो वो अलाउड था। लेकिन सप्त के दिन नहीं कर सकता, ये बात उन्होंने रिचुअल्स लॉ बनाया था। लेकिन फरीसी कहने लगे, क्यों कर रहे हैं, अनलॉफुल काम कर रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या, यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वो उसके साथी भूखे थे तब क्या किया, वह कैसे परमेश्वर घर में गए और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़कर किसी को जुत नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत एग्जाम्पल दिया दाऊद का, और प्रभु यीशु मसीह ने उनका मुंह बंद कर दिया, क्योंकि दाऊद ने भी उसी प्रकार से ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि उसको भूख लगी, जब बहुत भूख लगी उसके और उसके लोगों को, तब उसने अबियातार जो उस समय का हाई प्रीस्ट था उस एरिया का, वहाँ पे जा गया और वहाँ जाकर जो भेंट की रोटियाँ जो खाना उचित नहीं था उनको अकॉर्डिंग टू द लॉ, लेकिन चूंकि भूख थी और परमेश्वर की वो जो मेज पर रखी रोटियाँ उनके कार्य में दाऊद की आई, और वो और उसके सारे लोग बचे। वह कैसे परमेश्वर के घर में गए, यहाँ पे वचन बता रहा है। और उसने उससे कहा, मनुष्य का पुत्र सबके दिन का भी प्रभु है। हाँ, क्योंकि सबका दिन बनाया किसने, परमेश्वर ने बनाया। 7 दिन किसने बनाया, परमेश्वर ने, तो उसका अधिकारी कौन है, परमेश्वर है, और परमेश्वर का बेटा कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा अधिकार है, वो अधिकारी केवल प्रभु यीशु मसीह थे। और इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो दिन आप और मेरे लिए, सबके लिए ओपन कर दिया। हमारे लिए सारे रिचुअल्स हमको मानने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। मुंह से अंगीकार, मन से विश्वास, तेरा उद्धार हो जाएगा। रोमियो में कहता है, रोमियो 10 अगर आप पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। और आगे अगर मैं इसी चैप्टर को, ये 3 जगह पे दिया है, मत्ती में भी दिया है ये इंसिडेंस, लूका में भी दिया है और मरकुस में भी दिया है। और मैं भी आपके सामने इसी चैप्टर को मत्ती में पढ़ता हूँ, 12 मत्ती 12 में, मत्ती 12 के आपके सामने 6 पढ़ूंगा। क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सप्त के दिन मंदिर में सप्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे हैं, और वो उनके लिए सारी चीज़ें हैं। उन्होंने सारी चीज़ों को सृजा है, रचा है अपने स्वरूप में, और समानता में मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया है।
ना कि मनुष्यों ने परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया परमेश्वर ने। इस पृथ्वी का रचयिता परमेश्वर है, इस पृथ्वी को संभालने वाले परमेश्वर हैं, इस पृथ्वी पर वायु बहाने वाले और अलग अलग टाइम में अलग अलग सीजन्स देने वाले परमेश्वर हैं, और मनुष्यों को गाइडेंस देने वाले भी परमेश्वर हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि वह जो मंदिर से बड़ा प्रभु यीशु मसीह हम सबसे बड़े हैं, और इसलिए वो अधिकारी हैं। और यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ बलिदानों से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सप्त के दिन का भी प्रभु है, सप्त के दिन का भी प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, सप्त के दिन के भी स्वामी है वो आपके और मेरे। और इसीलिए हम लोगों के लिए मेरे प्रियो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस डे को जो परमेश्वर ने दिया, दिस इज द डे द लॉर्ड हैज मेड, लेट अस रिजॉयस एंड बी ग्लैड इन इट। दिस इज द डे द लॉर्ड हैज मेड, लेट अस रिजॉयस एंड बी ग्लैड इन इट, हम गीत गाते हैं। और इसीलिए विश्राम दिन के लिए हम कंफ्यूज ना हो, हम निश्चित रूप से उस दिन अच्छा काम करें, गुड वर्क करें। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे ये भी बता दिया कि क्या अच्छा काम करना उचित है, सब्त के दिन के बुरा काम करना उचित है। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगाई दी, उसके हाथ को उस वहाँ पे सब्त के दिन में चंगाई दी, इसका हाथ सूखा हुआ था। और लोगों ने फिर आवाज़ उठाई कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई क्यों दे रहे हैं सब्त के दिन। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा काम करना ऑलवेज बेटर और ऑलवेज गुड, और इसके लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, गुड वर्क करने की कोई लिमिटेशंस नहीं। आप भी और मैं भी जब भी मौका मिले हम गुड वर्क करें, जब भी आपको और मुझको मौका मिले हम परमेश्वर की स्तुति करें, हम परमेश्वर की आराधना करें और उसके नाम को हम महिमा दें, हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आप सबों को जय मसीह की।